केरल से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसको सुनने के बाद हर कोई भावुक हो रहा है। हमें पता है कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है, जिसमें से कुछ लोग अपने परिस्थिति से समझौता करके उस सपने को देखना छोड़ देते हैं, तो उन्हीं में से कुछ लोग अपने परिस्थिति से लड़कर अपने सपने को पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर किसी का मृत्यु का कारण ही उनका सपना बन जाए? जी हाँ, एक ऐसी ही खबर केरल से आई है जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला डॉक्टर जिनका नाम वंदना दास था, जिनका सपना डॉक्टर बनना था और वो डॉक्टर बनी भी। खबर है कि ड्यूटी के वक्त एक पेशेंट का इलाज कर रही थी। पेशेंट का नाम संदीप है और वो डॉक्टर वंदना उनका मरहम पट्टी कर रही थी। इसी दौरान संदीप हिंसक हो जाता है और कैंची से मारकर उनकी यानी कि डॉक्टर की हत्या कर देता है। वंदना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो जिस औजार से इलाज करके वो लोगों को जान बचाती हैं, उसी औजार से उनकी मौत हो जाएगी। नमस्कार, मैं दिव्या, आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। अगर आप इस मामले को विस्तार से जानना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि संदीप डॉक्टर को जान से मार देता है, तो हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दरअसल ये घटना केरल के कोल्लम जिले के एक सरकारी अस्पताल में घटी, जिसमें बताया जा रहा है कि संदीप नाम के शख्स को पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाती है और संदीप इलाज के दौरान अपना आपा खो देता है और इलाज कर रहे डॉक्टर वंदना दास पर चाकू से वार कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर तिरुवनंतपुरम के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ देती है। पुलिस के अनुसार यह घटना बुधवार की सुबह 4:30 बजे कोट्टाकरा के सरकारी तालुक अस्पताल में हुई। संदीप, जो कि एक स्कूल शिक्षक है, कहा जा रहा है कि मंगलवार रात को उसके पड़ोसियों के साथ झगड़े के बाद उसे घर से पुलिस हिरासत में ले लिया गया था। जब वह हिंसक हो गया तो उसे अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में लाया गया। ड्रेसिंग रूम से कैंची लेने के बाद संदीप, जिसका कथित तौर पर नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था, उसने वंदना पर छुरा से वार किया, जिससे उसके पेट और पीठ में चोट आई। इसके अलावा उसने दूसरों पर भी हमला किया। अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कहा कि एक होमगार्ड और एक सब इंस्पेक्टर को भी चाकू से चोटें आई हैं। आपको बता दें, इस घटना के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और केरल गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन (KGMOA) ने कहा कि विरोध स्वरूप गैर जरूरी ड्यूटी का बहिष्कार करेंगे। इस बीच केरल हाई कोर्ट इस घटना पर विशेष बैठक करेगा। निर्णय की घोषणा करते हुए न्यायमूर्ति देवन रामचंद्र और न्यायमूर्ति कौशल एडप्पा गत की खंडपीठ ने इस घटना पर हैरानी जताई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट किया कि डॉक्टर वंदना दास की नृशंस हत्या और कोट्टारकरा में अस्पताल के कर्मचारियों पर हमले के बारे में जानकर हैरान हूँ। क्रूर अपराधियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। जीवन रक्षकों के जीवन को खतरे में डाल दिया गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट किया कि पिनराई विजयन की उदासीनता और लापरवाही और CPIM केरला का कुशासन उस छवि को धूमिल कर रहा है और राज्य को बदनाम कर रहा है। यह एक अपमान की बात है कि पिनराई विजयन सरकार हमारे डॉक्टरों को सुरक्षित नहीं रख सकती है। केरल कांग्रेस के प्रमुख सुधाकरन ने इस घटना पर हैरानी जताई और मांग की कि सत्तारूढ़ माकपा अक्षम गृह मंत्री को बर्खास्त करे। सुधाकरन ने ट्वीट किया, हिंसा का एक जघन्य कृत्य के होनहार युवा डॉक्टर के जीवन का दावा करता है, जिसे केरल के एक सरकारी अस्पताल में पुलिस हिरासत में एक मरीज ने चाकू मार दिया। राज्य भर में हमलों में खतरनाक वृद्धि अस्वीकार्य है। राजनीतिक ईमानदारी प्रदर्शित करनी चाहिए और कार्यस्थल पर सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने में हम विफलता के लिए जिम्मेदार अक्षम गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। ये तो घटना थी जिसमें सभी राजनेता अपने अपने ट्वीट करके इस घटना पर अपना विचार जाहिर कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, कोट्टायम जिले के मंजूर शहर की रहने वाली वंदना व्यवसायी KG मोहनदास और वसंत कुमारी की इकलौती बेटी थी। उन्होंने अजीजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कोलाम से MBBS किया। उसकी MBBS की परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद परिवार ने गर्व से अपनी संपत्ति के गेट पर डॉक्टर वंदना दास MBBS पढ़ने वाली एक नेम प्लेट लगा दी थी। MBBS की परीक्षा के बाद उसे एक ग्रामीण अस्पताल में 84 दिनों की सेवा पूरी करनी थी। इसके लिए उन्होंने मार्च से कोट्टारकरा अस्पताल में काम करना शुरू किया। वंदना के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मंजूर पंचायत सदस्य टॉमी कारुकुलम ने कहा, हम सभी को वंदना पर गर्व है। वो पढ़ाई में अव्वल थी। उनके निधन से पूरे गांव को क्षति हुई है। हाल ही में उसके परिवार ने उसकी परीक्षा समाप्त होने के बाद एक स्थानीय मंदिर में विशेष प्रसाद चढ़ाया था। वे उत्साहित थे और इंटर्नशिप के बाद अपनी बेटी को वापस देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें क्या पता, उनकी बेटी अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी।
सारे नेता अपने पार्टी के लिए इस मुद्दे पर राजनीति करते नजर आ रहे हैं कि यह होना चाहिए था, वह होना चाहिए था। कोई यह सवाल क्यों नहीं उठाता कि जब पुलिस को पता था कि संदीप जो कि आरोपी है उसका नशा मुक्ति केंद्र में इलाज चल रहा था और वह दिमागी रूप से सही नहीं है, तो उसे हथकड़ी में रखें या इलाज के समय उसे अकेला नहीं छोड़े। यह सब आपको बातें छोटी लग रही होंगी, लेकिन शायद इस छोटी बातों पर पहले ध्यान दे दिया गया होता तो आज एक पिता को बेटी से मिलने का इंतजार खत्म हो गया होता। लेकिन अब तो उनके आंख के आंसू भी सूख गए होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी से नहीं मिल पाएंगे, उस बेटी से जिसे बिना किसी कसूर को दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। आज के लिए इतना ही। आप इस घटना पर किसको ब्लेम करना चाहेंगे कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।